बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का फौरी और सस्ता इंसाफ। कल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया और आज उन्हें नाअहल करार दे दिया। इधर PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर अपनी हुकूमत जाने पर भी खुश है और इस बात पर खुश है कि अब शायद वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ भी यही कुछ होगा। जबकि दूसरी तरफ आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आपस में मुलाकात हुई है और जो भी मुतनाज़ा अमूर थे, चाहे वो फ़ैसलों के हवाले से थे या बेंचों की तश्कील के हवाले से थे, उन पे बातचीत की गई और वहाँ से सुना है कोई अच्छी ख़बर आएगी। आज की गुफ्तगू में हम बलूचिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मियाँ साहब आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। और इसके साथ साथ जो है हमें अपना कमेंट्स में ज़रूर हमें अपना फ़ीडबैक देते रहा करें ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जी खान साहब, आज़ाद कश्मीर के हवाले से मतलब सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो नाअहल करार दे दिए वज़ीर गए आज़म हैं। वो मैं सुबह खबर देखी, मैं हैरान हो गया। मैं सोच रहा था वो पता नहीं वो वज़ीर आज़म जो है ये पाकिस्तान के नाअहल होने हैं, वो ये अचानक जो है ये कश्मीर वाला कट्टा किधर से खुल गया। नहीं तो आज जब आप सो के उठे हैं तो आपके अंदर कोई PTI वाली खसूसियत पाई जा रही थी या वो अब वो मेरे में क्या खैर आपने एकदम देखा वज़ीर आज़म जो है मैंने वो नाअहल आप समझे कि शायद टिकर चल रहा है जी वज़ीर आज़म नहल। अच्छा, उसमें वो कश्मीर देखे ना, ये भी शरारतें करते हैं ना चैनल्स वाले भी। जी हाँ। वज़ीर आज़म नहल, मैंने फिर मेरा उठने का भी मूड नहीं था। मैंने फिर ज़रा आंखें मली और खोल के देखा तो वो पता चला जी वो तो आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो गए हैं। वो उन्होंने भी कोई तौहीन की है अदालत की। वो मेरी नज़र से तो खैर कोई ऐसी चीज़ें नहीं गुजरी उन्होंने किस किस्म की तौहीन की है। मेरा ख्याल कोई काफ़ी ज़्यादा की होगी क्योंकि नहीं जी, वो कतई देखें ये अपना PTI ले हमारे दोस्त है जो बहुत खुश है कि देखें जी अदालत की बात नहीं मानी या अदालत पर तनकीद की गई और जो है वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल हो गया। अभी उनके पास ज़ाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो कानूनी माहिरीन भी और सारे वो वहाँ पर भी यही मामला हुआ होता है कि जजों और वज़ीर आज़म के दरमियान कोई चीज़ें जो है ना पर्सनल हुई हुई थी। गो के PTI वाले जो है ना बड़े खुश हो रहे हैं कि अदालत ऐसे ही रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर आप देखें कि उन्हें क्यों किया गया है नाअहल या उनका उनका झगड़ा क्या था जजेस के, वही झगड़ा है जो इधर मरकज़ में जो हुकूमत और अदालत के दरमियान जो महाजराई या इख्तलाफ है। सरदार तनवीर इलियास का भी मौक़िफ़ यही था कि हुकूमती पॉलिसीज़ बनाना, कानून साजी करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का काम नहीं है। वहाँ पर भी कुछ जज साहबान जो है उनकी हुकूमत को और इंतज़ामिया को तंग भी करते थे और सिफारिशें करते थे कि जी फ़लाने बंदे को लगाओ, फ़लाने बंदे को हटा दो, और उन्होंने उस पर स्टैंड लिया और अपना कल भी या परसों एक दो जगह पे उन्होंने तकरीर की और उसमें कोई तौहीन अदालत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि भी पार्लियामेंट का काम है, इसमें कहाँ से तौहीन आ गई? अगर आप कहेंगे जी ये कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट फिर किस लिए है? या वो जजों की सिफारिशें मानने के लिए है कि अच्छा, जनाब मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए मुझे इतना ये पता नहीं था। इनके पीछे से पहले से ये जो है ना इस किस्म का अदालती और ये भी महाजराई चल रही थी। वो वैसे आजकल हम तो बुरे अपने ही अपने मुल्क में ये पाकिस्तान वो में भी अपना मुल्क है यार। हाँ, वो खुदा भी का अपना नाम है। मुल्क है, मगर हम पाकिस्तान में जो है वो तो ज़्यादा अपना ये देख रहे थे। मगर ये तो अचानक ही बीच में से ये एक नई चीज़ निकलाई। तो असल में ना जब बुरे दिन आते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो फिर ऐसे ही होता है। सरदार तनवीर इलियास के आजकल जो है ना उन पर ज़रा बैड पैच आया हुआ है कि गुज़श्ता हफ्ते के 2 दिन पहले उनका जो अपने ख़ानदानी तनाज़ात जो हैं हाँ, हम ये तो उसके पता नहीं बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा, वरना उनकी जानकारी के लिए बताना भी ज़रूरी है कि वो जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो इतना बड़ा एक शॉपिंग मॉल है जिसे सेंटोरस कहा जाता है, वो उसके ओनर भी हैं। तो वो असल में जो पैसा था ना जी उनके वालिद साहब ने कमाया था, सरदार इलियास साहब ने। ठीक। और फिर जब वो समझे कि रिटायरमेंट के पास थे तो फिर ये आगे आ गए और ये फैमिली बिजनेस है, इसमें बाकी बरादर उनके भाई भी शामिल है और इनके चचा और ताया लोग वो भी सारे लोग शामिल है और इनके दरमियान काफ़ी दिनों से ये जो है महाजराई और आपस में जो है ना फाइनेंसिस को सेटल करने का मामला जो है वो चल रहा था और इसमें अदालतों में भी मामला गए हुए थे। बल्कि इनके बड़ों का एक वफद जो है वो कहते हैं सऊदी अरब गया हुआ था, वहाँ पे बैठ के तस्फिया कर रहा था कि अपने सारे मामला जो है
कि जी यहाँ पे हम बैठ के करेंगे मामला कि जिसका जो हक़ है, जिसका जो बनता है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन चूँकि सरदार साहब वज़ीर आज़म है और उनका बेटा ज़रा थोड़ा सा अथरा है, तो सेंटोरस में जो है वो आज से 4 दिन पहले काफ़ी जो है झगड़े वगैरह भी हुए, उसमें आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी आई, लेकिन लोगों ने उसे दबा दिया चीज़ों को कि यार ये ख़ानदानी तनाज़ा है आपस में जायदाद का, तो इसको ज़्यादा ना उछाला जाए। लेकिन वो बात इतना बढ़ती गई कि फिर वो सरदार इलियास ने, इनके तनवीर के जो वालिद हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने इनसे सारे इख्तियारात जो सल्ब कर लिए हैं और इनसे सारे पैसे, इनके जो मालियाती इख्तियारात हैं वो भी ले लिए हैं। और उनका इल्ज़ाम या इनके भाइयों का यही है कि भाई ये सियासत में कम से कम 2 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं और वो सेंटोरस के अकाउंट्स में से सारा खर्च हुआ है। तो वो सारों कहते हैं जी सबका हिस्सा है वजारत उज़्मा वैसे के भी बहुत अयाश किस्म के अपना है ये वज़ीर आज़म साहब, मतलब ये भी हर वक्त नशे में रहते हैं, हर वक्त दारू छिकते रहते हैं। भाई इमरान खान की ATM बनना कोई आसान काम तो नहीं है ना जो है उनकी नशे में तकरीरें होती हैं, खड़े होते हैं, कभी गिर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने इनको वज़ीर आज़म तो बना दिया था। बहरहाल अगर ये इसी किस्म की लड़ाई है जो यहाँ पे चल रही है हमारे पाकिस्तान में, वही अगर अदलिया वहाँ पे भी इस किस्म का काम कर रही है तो उसको तो हमें एंडोर्स नहीं करना चाहिए। नहीं, उसमें तो देखो मैं सरदार तनवीर इलियास के मौक़िफ़ को हक़ बजानब समझता हूँ कि जो है इंतज़ामिया जो है वो किसके मातहत है, कानून साजी किसका करना काम तो है, पार्लियामेंट का काम है। अब देखें ना वो वज़ीर आज़म है, वो वहाँ सारे पहले MLA मुंतखब होते हैं, घर घर जाके वोट लेते हैं, और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ना तौबा तौबा मतलब इतना मुश्किल है। और फिर उसके बाद अब 100 साजिशें करने के बाद वज़ीर आज़म बनते हैं, आपको मौका ही नहीं दिया जाता कि यार अपनी पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आपके पास कोई विजन है अपने ख़ित्ते को तरक्की दिलवाने का, अब वो एक जज साहब उठते हैं वो फ़लाने का तबादला मनसूख कर देते हैं, दूसरा उठता है कहता है नहीं फ़लाने का हो, तो फिर ये आगे बेचारा तंग आ गया। हो सकता है कोई थोड़ी सी ज़्यादा लगाई हो और कह दी हो। वहाँ पे जो है 5 रुकनी वो था कोई मेरा ख्याल है बेंच जिसने इनको डिस्क्वालीफाई जी किया। है, तो सारों के साथ मसाइल है ना वहाँ पे। तो वो सारे जो है सारे जज ही एक तरफ हैं, वो फिर वो जो सारे इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में वो या सारे वहाँ पे भी कोई अपना वो है ऐसे ही जो 2 रुकनी या 3 रुकनी 3-2 कोई नहीं, ये तो सारा जो है ना ये मुत्तफिक का फैसला हुआ है मुतफका, क्योंकि इन्होंने जो है इन्होंने उसको मान भी लिया ना, ओन भी कर लिया ना, उनको सारी स्टेटमेंट्स और उनको सारी वीडियोस उन्होंने क्या, हाँ मैंने क्या, हाँ उन्होंने वो कर लिया और उसके साथ उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी वो तो फिर बंदा सरेंडर करता ही है, और ये अदालत ने ज्यादती की है जब मुलज़म जो है वो सरेंडर कर दे कि जनाब मैं इस पे माजरत चाहता हूँ। और मुझे मतलब वो किसी ज्यूरिस्ट का मैं सुन रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में तो इन्हें अदालत की सज़ा है, बाकी दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। अच्छा, ये और आप मतलब अदालत के फ़ैसलों को और उस पर चैलेंज भी कर सकते हो, उस पर तनकीद भी कर सकते हो। चलो ये तो चलता ही रहेगा, और वो बहाल हो जाएंगे और अल्लाह करे कि मतलब वो उस खित्ते में। बल्कि मैं ये अभी उससे अफ्तार से पहले मैं ये वॉक कर रहा था, तो ये स्ट्रीट में जो है वो अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है मुख्तलिफ घरों में, तो वो सारे इकट्ठे होकर ना एक दूसरे को छेड़खानी कर रहे थे। तो वो उनमें से 1-2 शायद कश्मीरी भी थे, तो वो एक दूसरे को कह रहा था, कहना वो तेरा वज़ीर आज़म फारूक हो गया है, वो दूसरा उसको कहता है तेरा भी 2 दिन छोड़ना है। हाँ, तो वही इसीलिए वो खुश है ना PTI के दोस्त हैं कि शायद वो इसी तरह यहाँ पे भी हो। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस के दरमियान एक मुलाकात हुई है। दोनों सीनियर मोस्ट जो जज हैं अपना सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस हैं और उसके बाद इन वेटिंग हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो हम तो पहले से भी यही बात करते थे पे अपने जो घर की लड़ाई है वो आप अपने घर में खुद ही हल करें, उसका ना कोई पार्लियामेंट कर सकती है ना कोई और कर सकता है। तो ये इनको खुद ही मिल बैठ के ये अपनी जो है इसकी जो इनकी जो आपस में जो कन्फ्रंटेशन चल रही है ये तो इनको खुद ही आपस में बैठ के जो है तय करनी पड़ेगी। उधर राना सनाउल्लाह ने भी और जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं सियालकोट ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से भी जो गुफ्तगू मज़ाकरात के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हौसला अफ़ज़ा गुफ्तगू सामने आ रही है। असद उमर की भी जो है गुफ्तगू हौसला अफ़ज़ा है, लेकिन उन्होंने फिर वही कहा है कि जी मज़ाकरात के लिए जो है ना हुकूमत पहल करती होती है, हुकूमत आगे आए। कल सदर जरदारी साहब ने तो कहा था, और जिसके सार बंदा जो है वो उसकी तहसीन कर रहा है कि जी उन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है। अब मसला जो है ना इस वक्त ये है कि कौन किससे रब्ता करे, आया शहबाज शरीफ इमरान खान से रब्ता करे या इमरान खान जो है वो
शहबाज शरीफ से रब्ता करे। अब मेरा ख्याल है कि मसला यहाँ पे आया हुआ है। मेरा ख्याल है ये उसने असद उमर ने मेरा ख्याल है बात तो ठीक ही की है, पहल तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए मेरा ख्याल कितनी है। दफ़ा करे यार, मतलब बात है कि एक बंदा जो है वो कही जाता है जी ये चोर है चोर है चोर है, जिस तरह हमेशा आप कहते हो। तो अब हुकूमत या ये भी सब कहते हैं कि यार हम कितनी दफ़ा करें, कितनी दफ़ा उसकी जितनी दफ़ा गुज़श्ता 10 साल से कितनी दफ़ा इनिशिएटिव बल्कि वो देखें वो उसने अपना राना सनाउल्लाह ने भी वही बात की है ना, वो कहते हैं जी भी अगर ये इनका यही रवैया रहा तो फिर जो है अक्टूबर में जो इलेक्शन होने हैं वो भी फिर शायद इनको मुश्किल से मिले। देखिए ना, मैं तो आपको कल भी आपको यही कहा था, ये पीडीएम की क़यादत का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जनाब जब तक ये इसके इनके दिमाग से पीटीआई लोगों के और इमरान खान साहब के जहन से फ़ौज का किरदार नहीं निकलता, उस वक्त तक जो है इसके साथ इनके साथ कोई जो है सहूलत या कोई अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर वो उनके जहन से वो ख्याल निकल जाए कि यार फ़ौज जो है वो सहूलतकार हो गई है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इनको बैठाएँ आपस में, तो उसको उन्होंने नहीं मानना। मगर ये बड़े होपफुल हैं, अभी पीटीआई वाले तो बड़े होपफुल हैं जी, वो तो कह रहे हैं हम अब उधर जा रहे हैं, हम अदालत में जाएंगे और इनके खिलाफ जो है वही तौहीन अदालत का जो है केस लेके जाएंगे, तो अदालत अब क्या करेगी। आज जो है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जवाब दाखिल करवा दिया है पे जी मैंने सानू तो कोई पैसे नहीं लगे गवर्नमेंट को। अच्छा चलो हाँ, अच्छा जी, दो रिपोर्टें जमा करवानी थी, एक वजारत दाखिला ने भी जमा करवानी थी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी तारीख है 17, 6 दिन पड़े हैं अभी उस रिपोर्ट आने को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई करनी है ना तो वो इस पोर्शन पे शायद कर सके कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब हमें पैसे नहीं मिले। बाकी जो टोटल रिपोर्ट्स थी ना कि अमन व अमान के हवाले से क्या वो है 17 को, तो अब 17 को वो रिपोर्ट जमा होनी है और उसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे चलेगी ना। हाँ, तो उसमें इलेक्शन तो मेरा ख्याल इलेक्शन तो अब बिल्कुल मेरा ख्याल है वो चैप्टर तो क्लोज हो गया नज़र आ रहा है। इलेक्शन तो वो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि वो 8 अक्टूबर से अगर यही होना है, अगर इसके बाद होना है तो यही होना है, तो इन्हें अदालत चलो जी हुकूमत को बुला लो, फलाने को बुला लो जी, सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, मेरा ख्याल इस किस्म का काम होएगा, बाकी तो उस पर कुछ भी नहीं होना है। आगे हमारे पास मिसाल है, ये इस्लामाबाद के इलेक्शन होने थे, ठीक है, वो भी हमारे सामने मिसाल है, वो भी देखें कैसे गवर्नमेंट ने डिले किए हैं, जो कि बड़ी ज्यादती की है, इलेक्शन होने चाहिए थे, वो उन्होंने उस वक्त पंगा डाल दिया, कहते जी यहाँ पे सीटें कम है, अब सीटें ज़्यादा इस्लामाबाद की कर दी हैं, और उस चक्कर में गोल मोल करके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने डंडा दिया हुआ था, भाई चलें जी करें जी इलेक्शन, वो बिल्कुल ही अपना आज वो ही हम जो कह रहे थे आखिरी अशरा शुरू हो गया है। अब जो है वो इलेक्शन तो जो है हमारे जो लोकल बॉडीज़ के इस्लामाबाद के हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल होने लगे जनरल इलेक्शन से पहले। हाँ, वो तो बाद में है, वो तो सारे अब तो जो है अब तो मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शंस पे बात हो सकती है, जनरल इलेक्शन जो है वो टाइम पे होंगे नहीं होंगे, और प्लस जो है ये जो हुकूमत है इनके खिलाफ जो है वो कोई ये सुप्रीम कोर्ट जो है कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी, जो कि मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए मैं बार बार वही और मतलब 100 गल्लां दी एक कोई गल कि भी जब तक तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब फ़ौज के किरदार को बीच में से माइनस नहीं करेंगे, सियासी कुव्वतें उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है या उसको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, ये तो नुक्ता आप समझ लें। और आखिर में वो थोड़ी सी बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आपकी नज़र से वो ट्वीट गुजरा होगा, हमजा शफकात जो वहाँ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ बड़े फ़ाल डीसी रहे हैं इस्लामाबाद में, जी हाँ, और उन्होंने बड़ा एक दुख भरा जो ट्वीट किया है कल कि उन्होंने वहाँ से अपने बलूचिस्तान हुकूमत या उनके महकमे ने जो है बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें बलूचिस्तान में कोई तरक्की हुई या अफराद को कोई तरक्की या कुछ लोगों को मुलाजमतें मिली या कोई डेवलपमेंट का कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा जी मैंने 20 पैकेज बनवाए हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने बना के अपने अपने हेड ऑफिस को भेजे हैं। तो नहीं उन्होंने बनवा के जो है हाँ। उन्होंने बनवा के जो है उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को जो है प्राइवेट चैनल्स को वो भेजे हैं, लेकिन किसी ने भी उनको जो है ना वो ऑन एयर नहीं किया। और एक और हैरान कुन बात, बड़ी अफसोसनाक बात, बलूचिस्तान की कवरेज जो है पूरे दिन में एवरेज कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? मुझे तो कोई नहीं नज़र आती, मुझे तो सिर्फ बलूचिस्तान की वही कवरेज नज़र आती है कि वहाँ पे कोई बम धमाका हो गया है या कोई इस किस्म का कोई टेररिज्म का वाक़या हो गया है, अदरवाइज़ तो हम लोग इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो 43 सेकेंड्स पर डे, अच्छा ये जो है 43 सेकेंड्स पर डे, ये बलूचिस्तान को जो ये बलूचिस्तान की कवरेज की जाती है हमारे नेशनल टीवी, सबसे बड़ा हमारा सूबा है और सबसे रिच भी है,
जी हाँ। और उनके साथ जो है ये तो वाकई जो है ये इतनी ज्यादा, ये कौन, ये टीवी चैनल्स वगैरह वाले अपने खुद ही तो अपने तौर पे करते हैं, क्या वजह है इसकी? इनको कोई अपना देखो ना, जो वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं इनसे जनरेट? रेवेन्यू नहीं है ना, और ये हाँ। जो प्राइवेट मीडिया सारा जो है ये माल के ऊपर चलता है। इनका फोकस होता है कि भाई कहाँ पे हम ज़्यादा देखे जाएंगे। अब जाहिर है कि कराची बड़ा शहर है, लाहौर बड़ा शहर है, शहर वो उन इलाकों को ज़्यादा फोकियत दी जाती है जहाँ पर व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, जहाँ से इन्हें आप देखें एडवर्टाइजमेंट जी, मिले। ग्वादर का वो हमने पहले भी मसला उठाया था, वो जो मौलाना हिदायतुर रहमान है, जी हाँ। वो अभी तक देख लें जी, वो अभी भी उस दिन भी अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो उनके थोड़ा सा एक बयान आया था, उन्होंने कहा जी हम तो अपनी ये चोरों डाकुओं के खिलाफ जो है अपनी जंग जारी रखेंगे, मगर उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और मतलब उन्होंने जो हिदायतुर रहमान ने जो प्रोसेशन लीड किए हैं, जितनी खवातीन की शिरकत थी, और स्पेशली बलूच खवातीन जो कि बिल्कुल बापर्दा होती हैं, घरों से नहीं निकलती हैं, इतनी पार्टिसिपेशन मेरा नहीं ख्याल है खवातीन की आज तक किसी प्रोसेशन में हुई हो, मगर उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। कोई चैनल आवाज़ नहीं उठाता है। हम लोग अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ना कोई जो है कहीं सुनवाई हो जाए, और होनी चाहिए। और वो जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है हमजा शफकात, उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया है। वो यहाँ पे आप देखते हैं कितने एक्टिव होते थे और कितने उन्होंने बहुत काम किया है। और वो बलूचिस्तान में अब जाके उन्होंने तरक्याती काम काफ़ी उन्होंने अपने वो जो उधर वहाँ पे हुए हैं, जो महरूमी है, हाँ, जो भी है, बस ये तो थे उन्होंने ब्यूरोक्रेट अपने तौर पे कोशिश की है। तो मेरी तो उनकी ट्वीट देख के मुझे वाकई बड़ा मेरा दिल जला है पे, मतलब एक सिविल सर्वेंट जो है वहाँ से बैठ के जो है इस किस्म की बात कर रहा है, तो ये इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए जी, वाकई ये आपने ये नुक्ता क्या है, मीडिया कभी कभार कहता रहे, और मतलब जितने ऐसी शो डालता रहे कि जनाब हमने बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन जो डाटा सामने आया है वो ये है कि जो प्राइवेट चैनल्स में जो कवरेज है वो 43 सेकंड्स पर डे जो है वो बलूचिस्तान की कवरेज है। तो चैनल के ज़िम्मेदारान को भी देखना चाहिए कि यार सारा कुछ पैसा ही नहीं है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो पैसा भी है, और बाकी भी जो अदारे हैं वो भी खुदा का खौफ करें। हम कहते हैं कि जी वो बलोच कौम परस्त हैं जी, उसको फ़लाने ने ख़रीद लिया, फ़लाने ने ख़रीद लिया, तो वो जो नहीं ना देते हमारे ज़िम्मेदारान जो है कि जी ये बैरूनी सरमाए के साथ है। लेकिन अपने ब्यूरोक्रेट्स पर भी तो यार उसकी बात पे भी तो गौर करो। इस पे गौर करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर कोई भी सूबा डिस्टर्ब हुआ और वो पसमानदा रह गया तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्क तरक्की करेगा तो इसकी तमाम इकाइयाँ जो हैं वो इकट्ठे तरक्की करेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तमाम इकाइयों को हुकूक मिलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो यही ऑपरेशन दर ऑपरेशन जारी रहेंगे कि जो फलाना पहाड़ों पे चढ़ गया, फ़लाने को इंडिया ने पैसे दे दिए, फ़लाने को अफ़गानिस्तान ने पैसे दे दिए। ये तमाम कुव्वतें जो है ये अपना हिस्सा डालती होंगी, लेकिन हमें अपने गिरेबानों पर भी झांकना चाहिए कि हम क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।